भाइयों, अभी कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, सारे युवा भाई बहन उसमें जुड़े हैं। ठीक है। और इस प्रोटेस्ट को टस से मस नहीं हो रहे हैं, लगे हुए हैं कि अपनी मांग जो है पूरी करवा के रहेंगे और एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाएंगे। एजुकेशन सिस्टम बेहतर होना बेहद जरूरी है और सही भी है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। क्योंकि अगर इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इसे ऐसे ही चलता रहा भाई साहब, बस पेपर आएंगे, भैया पेपर लीक हो गया, कितने युवाओं का जो करियर है वो ऐसे ही चला जाता है साहब, समझ लो भाड़ में चला जाता है। ठीक है। कोई बेचारा कहीं से पैसे उधार लेके पेपर की तैयारी कर रहा है, कोई कहां से पैसे, कोई कहां से मिडिल क्लास आदमी करे, और यहाँ पेपर लीक हो जाते हैं साहब, कितने कितने में लीक कर दिए जाते हैं। तो इसका सिस्टम का बेहतर होना बेहद जरूरी है। लेकिन साथ में खासकर जो हमारा कंटेंट है, हम जिस पर बात करते हैं, और कोई नया भाई या बहन कोई भी उसको देख रहा हो तो एक बार सुनिएगा जरूर मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, एक है ना चीज बताऊं आपको, कि किसी देश को अगर बर्बाद करना हो ना, तो उससे युद्ध मत करो। बस वहां के जो युवा भाई बहन हैं उनको डुबो दो। किसमें डुबो दो? लस्ट में। कुछ ऐसी सामग्रियां उन्हें पेश करो जिससे उनका ध्यान अपने ऊपर से हटे, अपने करियर के ऊपर से हटे, अपने ऊपर से पूरा फोकस हट जाए और उनका सारा ध्यान, उनकी सारी ताकत, उनकी सारी ऊर्जा अश्लील सामग्रियां देखने में निकल जाए और अपनी ऊर्जा बर्बाद करने में लग जाए। लेकिन शायद इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। मैं, अगर मेरी बातचीत होती या अगर मैं दिल्ली में होता या कहीं से भी, तो किसी भी सीजेपी के जो नेता है ना, कॉकरोच जनता पार्टी में जो नेता हैं जो भी हैं, उनसे मैं बात जरूर करता, चाहे वो अभिजीत हो चाहे कोई भी हो। अगर मैं होता, हालांकि मैं बहुत दूर हूं, अगर मैं होता वहां पे तो इस चीज को शायद बोलता, बिल्कुल बोलता, बिल्कुल, कि हाँ यार ये चीज बोल के देखता हूँ, पता नहीं वो क्या सोचते हैं इस बारे में। है ना। मैं भी थोड़ा आगे पीछे हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ बहुत से लोग तो हमारे खिलाफ ही खड़े हो जाएंगे, इसलिए मैंने शायद शब्द का प्रयोग किया यहाँ पे। शायद मैं बोलता, लेकिन कहीं ना कहीं सामने होते तो शायद मेरे मुंह से निकल भी जाता, कि हिम्मत हो ही जाती, नहीं यार भाई ये चीज और होना चाहिए क्या, एक और प्रोटेस्ट शुरू होना चाहिए, नहीं कि देश में अश्लील सामग्रियों पर बैन लगाया जाए। लेकिन शायद ये पॉसिबल है, ये होगा ही नहीं साहब। ठीक है। यहाँ तो शायद कोर्ट भी मना कर देगा, नहीं होगा। है ना। कि जहां पर अश्लील सामग्री इस देश में बंद की जाए, जैसे टिकटॉक वगैरह बंद कर दिया, ऐसे वेब सीरीज के बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी बीच कोई से बंद हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ और भी थोड़ी बारीकी से अगर जांच की जाए तो बहुत सी चीजें हैं जिस पर बैन लगाना चाहिए, जिससे युवाओं का दिमाग ठीक हो भाई। लेकिन यहां पर कुछ अपने ही युवा हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो विश्वास नहीं रखते सेलिबेसी एजुकेशन पर, जहां हम बात करते हैं कि एजुकेशन अच्छी होना चाहिए, है ना, एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, लेकिन इस सिस्टम में एक और एजुकेशन जोड़ देना चाहिए, वो है सेलिबेसी एजुकेशन, यानी कि ब्रह्मचर्य की शिक्षा। अब इसमें यह नहीं कि मैं आपको सेक्स से दूर कर दूंगा या आपको लड़की से दूर कर दूंगा या लड़की को लड़के से दूर कर दूंगा, ये है ही नहीं। इसको लागू करना चाहिए, काश ये हो पाता। हम इस चीज को यूट्यूब के माध्यम से, या और भी लोग हैं जो इंस्टा के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीज बोलते हैं, और काफी सारे युवा भाई हमसे जुड़े भी हो गए हैं। और उससे क्या, और भी जो वीडियोस बनाते हैं ब्रह्मचर्य को लेके, हस्त मैथुन को लेके वीडियोस बनाते हैं, उनसे भी जुड़े हुए हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, इसका महत्व समझा रहे हैं। लेकिन एक ऐसा प्रोटेस्ट, काश ये सच हो जाए कि इस चीज के बारे में भी, कि भैया देश में ये गंदगी बंद की जाए, है ना, ये अश्लील सामग्रियां बंद कर दी जाए, लोगों को सेलिबेसी एजुकेशन का महत्व समझाया जाए, जिससे ये एजुकेशन सिस्टम और बेहतर हो जाएगा साहब। आपको पता है, अभी ये जो कॉकरोच जनता पार्टी ये सब चल रहा है ना, वहां पे जंतर मंतर पे, वहां पे लड़कियां भी थी, और उनके साथ भी बड़ा अभद्र व्यवहार वहां पर हुआ है। उनके जो अंग है ना, उनको छूने की कोशिश करना, कपड़े फाड़ने की कोशिश करना, डंडे से किसी को अंग पर, समझ रहे हो बात को? तो दिखाता है ना, मानसिकता दर्शाता है कि मानसिकता क्या है। इस देश में हम वुमेन सेफ्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां तो भाई जिनके पास हम जाते हैं कि हमारी हेल्प कीजिए सर, पुलिस हमारी मदद करेगी, नहीं, वो उल्टा वो भी अपनी मानसिकता दिखाने में लगे हैं कि किस तरीके से मारा जाता है वो भी उन्हें नहीं पता, अलग ही तरीके से मारते हैं साहब। समझ रहे? खासकर यहाँ महिलाओं की बात कर रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो एक मानसिकता दर्शाता है, गंदी मानसिकता दर्शाता है। तो साथ ही साथ इस एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए ना, सेलिबेसी एजुकेशन का लागू होना भी बेहद जरूरी है। ये अगर लागू होती है तो पक्का फिर तो हर युवा का फ्यूचर ब्राइट होगा। समझ रहे हैं आप? और लोगों, उनका, युवाओं का ध्यान भी अपने करियर पर और अच्छे तरीके से लगेगा, क्योंकि आज सबसे ज्यादा युवाओं का ध्यान जो भटका रहा है वो है अश्लील सामग्री, अश्लील चीजें, सोशल मीडिया पर हो, इंस्टा पर हो, जहां पर कोई भी आके नाच रही है, ठुमका लगा रही है, मिलियन ऑफ उसको देखते हैं, अपना दिमाग गंदा करते हैं, और वो गंदगी उनके दिमाग में रह जाती है, और कहीं ना कहीं वो पावर मिलने के बाद जब मन पूरा बहक जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ गलत, समझ रहे हैं आप बात को? तो ये चीज जरूरी है। मैंने इस पर विचार किया और सोचा, मैंने कहा यार ये चीज और हो जाती तो शायद मजा आ जाता।
लेकिन यहाँ अपने ही खड़े हो जाएंगे हमारे खिलाफ, क्योंकि बहुत से युवा ब्रह्मचर्य को कुछ नहीं समझते, सेलिब्रेसी को बकवास समझते हैं, कहते हैं कि अरे मजे करने के लिए जीवन है, कहाँ लगे तुम इन फालतू की चीजों में। लेकिन मैं आपको समझा दूं, उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल है। वो अभी ब्रह्मचर्य को साधु सन्यासियों से जोड़ने की कोशिश करते हैं। खैर क्या ही बोले, काश ऐसा हो पाता कि इस चीज के बारे में भी हम बता पाते या आवाज उठ पाती इसके लिए। ठीक है, तो जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। आपके क्या विचार हैं इस पर, आप क्या कहते हो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना? क्योंकि यहाँ बहुत से युवा ये सोचते हैं कि यार वो तो एक मजा है जो हम देख कर थोड़ा अपने आप को इस डिप्रेशन भरी दुनिया में अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, तो एक मजा है भाई, है ना? तो वो उनके लिए मजा है भाई, लेकिन शायद वो नहीं जानते कि ये धीरे धीरे सजा का काम करेगा और इसके परिणाम दुर्गामी होंगे, बड़े ही खतरनाक होते हैं आगे चलकर। और इसका फायदा दूसरे उठाते हैं आपसे पैसा लेकर। समझदार हैं आप, है ना? मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो मेरे भाई जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, देखो, अगर तुम मुट्ठी लगाते हो, हाथ हिलाते हो, अभी भी बहुत जम किए हो, है ना? तो अगर तुम अपने हाथ पर काबू नहीं कर सकते, हाथ का मतलब समझ जाना, ठीक है? अगर तुम काबू नहीं कर सकते तो फिर तुम क्या ही काबू कर लोगे अपने जीवन में? कौन सी सिचुएशन को तुम काबू कर लोगे? बताओ। तुम्हारे सामने कठिन से कठिन परिस्थिति आएगी, कैसी कुछ भी परिस्थिति आ सकती है, तुम तो घबरा जाओगे डर के मारे साहब, हो सकता है तुम अटैक आ जाए, तुम घबरा जाओगे, तुम स्थिर नहीं रह पाओगे। तुम पूरी तरीके से, जब तुमसे हाथ नहीं संभल रहा अपना, तो तुम कौन सी सिचुएशन को तुम हैंडल कर लोगे? बताओ, तुम कैसे अपने करियर को हैंडल कर लोगे, कैसे आने वाली चुनौतियों का सामना करोगे भाई? हाँ, तुम सीजेपी प्रोटेस्ट में देख रहे हो, इतने सारे युवा भाई हैं उसमें, ठीक है, सब आए वहां पे, सब आए। अब उसमें कोई कोई प्रकार के, सब प्रकार के लोग होंगे, कोई एडिक्शन में लिप्त भी होगा, वो भी आया है वहां हिम्मत करके। कैसे? क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो वो भी पीछे पीछे खड़ा है, आवाज उठा रहा है, चिल्ला रहा है। सब प्रकार के लोग हैं उसके अंदर, सब प्रकार के। कोई बहुत ज्यादा गुस्से वाला भी होगा, कोई बहुत ज्यादा डरपोक भी होगा। सब एक दूसरे की ताकत बने हुए हैं वहां पर, इसलिए सब साथ में है। बात समझ में आ रही है ना? समझने की कोशिश करो। तो अपने ऊपर कंट्रोल करना जरूरी है समय रहते। शायद सरकार इस पर बात करे नहीं करे, कोई नेता इस पर बात करे नहीं करे, लेकिन हम आप इस छोटे से सोशल मीडिया, छोटा सा तो है नहीं है, बड़ा प्लेटफॉर्म है भाई साहब, इसके माध्यम से जितनों को भी जोड़ सकते हैं इस एजुकेशन के बारे में, ब्रह्मचर्य एजुकेशन के बारे में सीखें और समझें। ये बहुत जरूरी है। आने वाली दुनिया, आने वाला समय क्या होगा हम नहीं जानते। हमारा मजबूत रहना बहुत जरूरी है भाई साहब, बहुत ज्यादा जरूरी है। आने वाली परिस्थितियां क्या होगी हम नहीं जानते, है ना? देख रहे हो आप अभी देश में, विदेशों में क्या क्या चल रहा है, कहीं युद्ध हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहे हैं, कहीं प्रकृति नष्ट हो रही है, कहीं बाढ़ है, कहीं सुनामी है, कहीं पर भूकंप आ रहे हैं, कहीं पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कहीं पे कुछ हो रहा है। क्या है ये, क्या दर्शाता है? क्या कहना चाहेंगे आप? कमेंट में बताना अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।